दोस्तों, भारतीय रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए उपयोग होने वाले ट्रैक्स की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में ही की जाएगी। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में जापान से आयात किए गए बैलेंसलेस ट्रैक्स का इस्तेमाल किया गया था। ये ट्रैक्स 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सहन करने में सक्षम हैं। बुलेट ट्रेन, जैसा कि हम जानते हैं, सामान्य ट्रैक्स पर नहीं चल सकती, जिसके लिए विशेष प्रकार के ट्रैक्स की जरूरत होती है। पहले ये ट्रैक्स जापान से मंगवाए जाते थे, लेकिन अब भारत ने इसे स्वयं तैयार करने का फैसला किया है। यह कदम भारत की क्षमताओं और तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। रेलवे ने तय किया है कि इस परियोजना के तहत बनाए जाने वाले ट्रैक्स भारत में ही निर्मित होंगे और ये जापान के ट्रैक्स से भी बेहतर गुणवत्ता के होंगे। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की बात करें तो यह प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनाया जा रहा है। कुल 511 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए स्टील की आपूर्ति टाटा कंपनी द्वारा की जा रही है। टाटा भारत में ही स्टील का उत्पादन कर रही है, जिससे मेक इन इंडिया अभियान को और मजबूती मिल रही है। वर्तमान में बुलेट ट्रेन के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है। ट्रेन सेट्स और ट्रैक्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो चुका है। पहले जापान से ट्रेन और अन्य उपकरण आयात किए जाते थे, लेकिन अब भारतीय रेलवे इन्हें देश में ही तैयार करने पर जोर दे रही है। रेलवे का यह निर्णय न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि देश में तकनीकी विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद भारत में 13 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाने की योजना है। एक बार यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद अन्य कॉरिडोर के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। शुरुआती प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं में समय लगा, लेकिन भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए रेलवे ने इन बाधाओं से निपटने की तैयारी कर ली है। रेलवे ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए जापान से नई और उन्नत तकनीकी मशीनें आयात की हैं। हालांकि यह जानकर खुशी होगी कि भविष्य में इन मशीनों का निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। दुनिया की सबसे तेज रेलवे प्रणाली फिलहाल जापान के पास है, लेकिन भारतीय रेलवे जिस रफ्तार से विकास कर रही है, 2030 तक यह विश्व की नंबर 1 रेलवे बन सकती है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे पर्यावरण पर भी ध्यान दे रही है। 2030 तक नेट कार्बन जीरो बनने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी उद्देश्य के तहत रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन भी लॉन्च कर दी है। वर्तमान में इसका ट्रायल रन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के सेक्शन में किया जा रहा है। आने वाले समय में रेलवे की सभी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हाइड्रोजन ट्रेनों से बदल दी जाएंगी। बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल यातायात के स्तर को उन्नत करेगी, बल्कि भारतीय कंपनियों और उद्योगों को भी लाभ पहुंचाएगी। मेक इन इंडिया के तहत सभी निर्माण भारत में ही होने से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस बड़ी अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपने विचार साझा करें और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।